आज तुम लोग को पढ़ाएंगे औसत के बारे में। औसत जानती है? कौन कौन औसत के बारे में जानता है? औसत, एवरेज, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। औसत के बारे में कौन कौन जानता है? सुना है नाम औसत का? कोई नहीं सुना है? 5वीं क्लास से पढ़ना है। हेडिंग दीजिए औसत। औसत के बारे में कोई नाम नहीं सुना है? अच्छा लिखिए औसत। 5वीं क्लास से पढ़ना है औसत के बारे में। औसत लिख लिया? देखिए औसत का मतलब होता है, औसत कि औसत का मतलब होता है कि जो दिया हुआ राशि है उस सभी राशियों का योगफल, सभी राशियों का योगफल बटा कुल राशियों की संख्या। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 5, 4, 3, 2, 8, है ना? ये राशि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना? ये दिया हुआ है तो इसको कहेगा कि औसत निकालिए। तो औसत कैसे निकलेगा? सबको जोड़कर जितना है वो उतना से भागा, औसत बराबर हो जाएगा इस सब को जोड़कर, तो सब के जोड़ देंगे। के गो है? 5 गो। के गो है? 5 गो। तो सबको जोड़ के जे वो उतना से भागा दे देना है। 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 22 ना? तो 22/5 हो गया। इसको भागा दोगे तो 4.4 है ना? 4.4 में कट जाएगा। समझ गए? तो औसत का मतलब हुआ कि दिए गए राशियों का योगफल बटा कुल राशियों की संख्या। औसत का मतलब हो गया, इसको राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राशि। दिए गए राशियों का कुल योगफल, कुल योगफल बटा कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। एग्जाम्पल में इसको लिख लेना है ना? औसत का मतलब क्या हुआ? जो देले रहेगा सबके जोड़ के ऊपर है ना? और नीचे जे को रहेगा उतना लिख देना। समझ गए? 5वीं क्लास से पढ़ना, इसलिए लिखते जाओ। 5वीं क्लास से पढ़ना है औसत के बारे में। 5वां 6ठा में पढ़ना है। औसत का मतलब हो गया दिए गए राशियों का योगफल बटा कुल राशियों की संख्या। लिख लिए लैकन? देखिए औसत का मतलब होता है, औसत को इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज है ना? लिख लो इंग्लिश में भी एवरेज। औसत को बोलेंगे इंग्लिश में एवरेज। औसत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरेज। तो औसत का मतलब समझ गए?
औसत का मतलब होता है जो राशि दिले रहेगा सभी के जोड़कर ऊपर है और टोटल नीचे। तो औसत बराबर क्या हो गया, दिए गए राशियों का कुल योगफल बटा कुल राशियों की कुल राशियों की तो औसत के बारे में समझ गए। आए एग्जाम्पल में देखो 5 4 3 2 8 है तो सबके जोड़कर ऊपर ही लिख देंगे। अब के गो था उतना नीचे है ना। अगला एग्जाम्पल लिखिए, बना के दिखाइए। अगला एग्जाम्पल बनाकर दिखाइए, है ना। चलिए इसको बनाइए, औसत निकालिए। औसत बन गया जी। औसत निकाला इसको। औसत बराबर क्या हो जाएगा, सबके जोड़ के, है ना। सबके जोड़ के जे को उतना से क्या करेंगे भागा, तो 3 3 6 हो गया। जोड़ के कितना आया है, 27 आया है। तो हो गया 6 3 9 7 16 5 21 अच्छा ठीक। अभी कटेगा के बार में कटा 3 9 27 है ना, द्वितीय 6 9 27 द्वितीय 6 9/2 काटेगा तो 4.5 काटेगा तो 4.5 9 27 द्वितीय 6 है ना। तो 9/2 बराबर हो गया 4.5। तो औसत जान गया सब। औसत कैसे निकालोगे, सबके जोड़ के सबके जोड़ के जे गो है उतना से भागा, है ना। चलिए अगला बना के दिखाओ। चलिए इसको जल्दी, इसका औसत निकालो। औसत बराबर निकालिए इसको। बन गया जी। औसत का मतलब हो गया सबके जोड़ के, है ना। सबके जोड़ के जे कोई उतना से भागा दे देना है। कितना या जोड़ के 21/6 21/6 है ना। इसको 7 और 7 द्वितीय 6 7/2 बराबर हो गया 3.5। तो औसत निकालने के लिए जान गए सब।
औसत कैसे निकलेगा बताओ जो सब सबके जोड़ के जे कोई उतना से क्या करना है भागा देना। ठीक है, सबके जोड़ के जे कोई उतना से क्या करना है भागा, है ना। देखो अब तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग समझो। अब डायरेक्ट आएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये सब जानता ना, प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या, फिर जो है सम संख्या है ना, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अभाज्य संख्या इतने, इसी का फॉर्मूला होता है, इसी के बारे में पहले बताएंगे। देखो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, एक से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे है ना। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 है ना। सम संख्या कहां शुरू होता है, विषम संख्या मालूम है ना। यस सर, आए यस सर। और अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है, अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है, अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, है ना। 2 3 5 7 11 13 जो नहीं कटने वाला है ना, वो हो गया अभाज्य संख्या। तो इसको लिख लो, इसी का जरूरत है, लिख लो। लिख लिया सब, मिटा दूं इसे, लिख लिए इसको। चलिए प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं ना। देखिए प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं, इसका औसत निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालना है। प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं, इसका औसत निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। तो प्राकृत संख्या तो तुम लोग जान गए कहां से शुरू होता है, कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन आएगा, लिख देगा क्वेश्चन कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या, प्रथम 7 की जगह कुछ भी लिख सकता है ना। प्रथम 6,
प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 8, समझ गए ना। प्रथम 7 प्राकृत संख्या का औसत निकाले। क्या निकाले? औसत निकाले। तो तुम लोग तो एगो फार्मूला जानबे करता है कि सब के जोड़ के जे को उतना से भागा। समझ रहा है? तो देखो प्रथम 7 प्राकृत संख्या कहेगा तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या कैसे लिखाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही ना होगा? हाँ? प्रथम 8 कहेगा तो 10 कहेगा तो 20 कहेगा तो है ना। तो देखो अगर इस तरह से है तो औसत निकालने के लिए तुम लोग को क्या बताए थे? सबके जोड़ के उतना से भागा। लेकिन याद रखना जब प्राकृत संख्या रहेगा, क्या रहेगा? तो प्राकृत संख्या रहेगा तो इसको औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अंतिम में देखना है। क्या देखना है? यहाँ देखो अंतिम में कहाँ तक है? 7 तक है ना। तो कहाँ तक है? 7 तक है। तो 7 प्लस 1/2 कर देना। 7 1 8/2 हो गया। तो 8/2 बराबर हो गया 4 अंश। समझ गए? नहीं समझे? जैसे 7 है तो 7 में कितना जोड़ेंगे? 1 कितना से भागा देंगे? 2 से। के गो मतलब कौन संख्या के लिए? प्राकृत संख्या के लिए। तो प्राकृत संख्या के लिए औसत निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है n + 1/2। n + 1/2। n + 1/2। देखो अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ेगा तो 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, अब 25 और 3 कितना हो गया? 28 ना। 28 बटा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 × 28 आ गया है ना। 4 आ गया। तो ऐसे जोड़ के बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है? जब प्राकृत संख्या रहेगा तो उसका फार्मूला हो गया n + 1/2। n + 1/2। समझ गए? कैसे औसत निकालेगा प्राकृत संख्या के लिए? चलो लिखो। तुम लोग को ला तो टेस्ट लेंगे। समीकरण का टेस्ट हो गया है? कैसे लिए हैं टेस्ट? बोर्ड पर है? एक ही बार ले आए सर। कोई कैसे लिए थे? भेजा पर नहीं, भेजा पर बोर्ड पर लिखा के टीका। अच्छा नहीं मतलब बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं दिए थे? ये पूरा समीकरण ये पूरा करनी बना न लिया जी। हाँ तुम लोग अब टेस्ट लेंगे करनी का। कोई जगह टेस्ट लेंगे करने का। लिखो इसको लिखो। आप देखो प्रथम 7 प्राकृत संख्या हो गया ना। आप प्रथम लिखिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का निकाल के बताओ। पूरा क्वेश्चन लिख लेना अपने से। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत निकाले, पूरा लिख लेना। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत निकालो।
बनाया जी? आए कितना आया कर सर? भागा दे के बताओ। हाँ, अरे 11/2 का तो भागा दे के ना बताओ। हाँ, तो 10 + 1 कितना हो गया? 11/2 का मतलब हो गया 5.5, है ना? तो प्राकृत संख्या आएगा तो बना लोगे? हाँ, इसमें कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाव खाली बस लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कि 15 रहेगा, 15 प्राकृत संख्या, तो कैसे बनेगा? अगर 15 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? अब लिखिए सम संख्या वाला। सम संख्या का औसत कैसे निकालेगा? सम संख्या जानते हैं ना? अरे अभी बताए ना सम संख्या। तो सम संख्या का औसत कैसे निकलेगा, है ना? सम संख्या का औसत, अगर सम संख्या दिले रहेगा, प्रथम 7 सम संख्या का औसत निकाले, है ना? क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या का औसत निकाले। प्रथम 5 सम संख्या का औसत निकाले तो कैसे? तो प्रथम 5 सम संख्या का मतलब जानते हैं ना? कैसे लिखाएगा? 2 4 6 8 10, यही ना होगा? प्रथम 5 सम संख्या का औसत निकालने के लिए कहेगा, तो तुम लोग बताओ कि प्रथम 5 सम संख्या क्या लिखाएगा? 2 4 6 8 10। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पर ध्यान देना, इस हमका शॉर्ट बता रहे हैं। प्रथम 5 सम संख्या कहेगा तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ देगा, कितना हो गया? 6 आंसर हो गया। हाँ, यानी इसका फार्मूला होता है n+1, हो गया। प्रथम 5 सम संख्या कहेगा तो n 5 + 1 कर देना, तो कितना हो गया आंसर? अरे कितना हो गया? हो गया आंसर। समझ गया? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बताइए। प्रथम अगर 10 कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ? प्रथम 10 सम संख्या कहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? अरे मरे पढ़ाते हैं जगनी मूरी है, क्या हो जाएगा? प्रथम 10 सम संख्या का अगर औसत निकालने के लिए कहेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलो ना खा करके 11, तो कोई 5.5, कोई 11। गजब पढ़ावे जगने तो अधिकतर लेकर नीचे लिखते रहता है। अभी बताते हैं, समझे में नहीं आता इस, लेकिन पता ना कहाँ ध्यान रहता है। अभी हमने बोला कि प्रथम 5 कहेगा तो 5 में 1 जोड़ देना, 10 कहेगा तो 10 में 1 जोड़ देना, 11 आंसर हो गया। पढ़ावे तो पता ना ध्यान कहाँ रहता है।
समझ है? अरे फार्मूला है सम संख्या विषम संख्या के, ठीक समझ गए, क्योंकि रेगुलर है ना। आगे अच्छा बताओ, अगर 20 सम संख्या कहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? इसमें दिमाग क्या लगाना है? अगर मान लो 50 कहेगा तो हो गया आंसर, समझ गए? अब तुम लोग सोचेगा कि जोड़ेंगे उतना से भागा देंगे, कि सम संख्या बताए कल फॉर्मूला लिखल है ना, n + 1 का मतलब हो गया ये वाला है ना, n हो गया है ना, क्या हो गया n, ये हो गया n + 1 है ना। 50 कहेगा तो 50 सम संख्या कहेगा तो 100 कहेगा तो हो गया। अगर 100 प्राकृत संख्या कहेगा तो अभी ना बदले बताओ, अगर 100 कहेगा प्राकृत संख्या 101/2 तो कितना हो जाएगा? तो सम संख्या के बारे में जान गया? अरे बोलो ना। अच्छा अब विषम संख्या लिखो, विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में लिखो। क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत निकाले। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत निकाले, समझ गया ना? तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा पहले लिख लो। देखो प्रथम 5 विषम संख्या का, प्रथम 5 देखिए इसका तो आंसर तो तुम लोग प्रथम 5 विषम संख्या कहेगा तो विषम संख्या कहां शुरू होता है? 1 3 5 7 9, यही ना? अरे बोलो ना यार, यही होता है ना। तो इसका आंसर रहेगा 5, तब 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? यानी n के n आंसर हो जाएगा, है ना? हो गया आंसर। तो औसत के बारे में जान गया ना लइकन? अरे बोलो ना, औसत जान गया? चलिए प्राकृत संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे? एक जोड़ के कितना से भागा? अब विषम संख्या में मतलब वही आंसर हो जाएगा। और सम संख्या में सिर्फ एक जोड़ देना है। अगर सिर्फ कहेगा औसत निकाले तो, अगर मान ली कोई दे दिया राशि, उसका औसत निकालने के लिए कहेगा तो जोड़ के उसका भाग, ठीक ना? तो अभी जो है तुम लोग को मिस देगी ढेर मनी बनाने के लिए, है ना? खाली बनाना है, बाकी तो बता दिए हैं, है ना? इसी पर आधारित मिस देगी, ठीक है? बोर्ड पर 10 को देगी और वो चेक कर देगी औसत।